आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आरके सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से कुछ दिन बाद इस पर खबर प्रसारित किया जाएगा। अतः आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग आरबी न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों ने जो प्यार सम्मान और दुलार दिया है आरबी न्यूज चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम बबलू यादव होगा। हसन बाजार ग्राम पंचायत अमई का मुखिया हैं हम वर्तमान में। और हम लोग ये सूचना सुनकर बहुत दुखद घटना है। नीतीश सरकार का अभी इतना प्रशासन का मनोबल बढ़ा दिए हैं नीतीश सरकार में कि मत पूछिए। सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अभी खुलेआम देखिए, बिहार की स्थिति इतना चरम सीमा पर है और प्रशासन का जितना भी नीतीश सरकार जो नियम लगा रहे हैं सब पुलिस प्रशासन का कमाने का नियम लगा रहे हैं। बालू बंद कर दे रहे हैं, फिर पीछे से बालू आ रहा है, बिक रहा है, उसमें पुलिस की कमाई हो रही है। दारू बंद किए हैं देखने में, और पूरा बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, आपके माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे मैं ये कॉल करूँगा 10 मिनट में यहाँ दारू आ जाएगा। होम डिलीवरी हो रहा है, 10 मिनट का समय लगता है। इससे बेहतर था, बढ़िया था कि लोग 10 किलोमीटर जाता था जब ठेका खुलता था तो लेने के लिए। जितना दारू अभी बिक रहा है इससे उससे ज़्यादा अब बिक रहा है। इसलिए सरकार जितना भी नियम लगा रहे नीतीश कुमार, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अभी कभी 400 की जगह पर 4000 बोल देते हैं और कभी 200 की जगह पर 2000 बोल देते हैं। तो इनका दिमाग कुल संतुलन खराब हो गया है और प्रशासन का मनोबल इतना बढ़ा दिए हैं कि मत पूछिए, एकदम चरम सीमा पर है। हम लोग गाँव के प्रतिनिधि हैं और पुलिस का इतना रवैया खराब हो गया है कि मैंने दो भाई का आपस में लड़ाई होता है और पुलिस दोनों पर केस करती है। ये ग्राम पंचायत का नियम है, ग्राम पंचायत का अधिकार मिला हुआ है कि दो भाइयों का आपस में विवाद है, चाहे गांव का कोई भी मैटर है, तो मुखिया सरपंच उसका सॉल्व करेंगे और निष्पादन करते हैं। लेकिन नहीं, पुलिस का, थाना प्रभारी का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अपने आप दोनों को आपस में लड़ा करके, बुला करके अलग अलग तरीक़ा से केस किया जाता है और केस कर करे फिर उसे पैसा उगाही किया जाता है। हम हसन बाजार की भी बात कर रहे हैं। हमारे हसन बाजार में इतना करप्शन फैल गया है कि मत पूछिए। तो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो मुखिया का, सरपंच का यही तात्पर्य है कि भाई आपस में समझा दे। जहाँ से सरकार का भी कहना है कि थाने में कम से कम 0 केस जाए, हाँ 0 केस आना चाहिए, मुखिया सरपंच के माध्यम से केस को निपटारा कराना चाहिए। लेकिन सरकार का स्थिति इतना खराब हो गया है, प्रशासन का इतना मनोबल नीतीश सरकार में बढ़ गया है कि अपने आपस में लड़ा करके और भाई भाई में केस करा देते हैं और केस करा के पैसे वसूलने का काम करती है। तो ये है नीतीश सरकार। नीतीश सरकार का बात मत पूछिए, अभी बहुत घोर अत्याचार हो रहा है इनके सरकार में। अभी सर जो यहाँ पर विवाद चल रहा है डॉक्टर बनाम प्रशासन के साथ में, जो अभद्र व्यवहार किया गया है, मारा गया है, पीटा गया थाने में अंदर ले जा करके, और कई असामाजिक तत्व भी इसे में संलिग्न है। बहुत ही निंदनीय अपराध है, इसका मैं घनघोर निंदा करता हूँ। मैं एक मुखिया होने के नाते मैं घनघोर निंदा करता हूँ कि जो भी हुआ है डॉक्टर साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात बताइए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पुलिस का क्या काम है? जब कोई सूचना नहीं गया, ना कोई यहाँ अपराधी आए हुए हैं, ना ऐसा कोई केस हुआ है, ना कोई मर्डर हुआ है, तो यहाँ पुलिस का आने का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है कि बिना FIR दर्ज किए हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। ये बिना जुल्म के, एक डॉक्टर भगवान का रूप कहा गया है कि दूसरा रूप भगवान का होता है। आदमी को जीवन दान देने वाला दूसरा रूप डॉक्टर होता है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हम लोग छोड़िए ना डॉक्टर साहब की बात, हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता से चुन करके हम लोग आए हैं और हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हम लोग को प्रशासन धमकी देती है। नया नया बैच का दरोगा आए हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा SP DM समझते हैं और बहुत गलत तरीक़ा से भी मिसबिहेव करते हैं। इन्हें तमाम प्रशासनों पर नकेल कसने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जब तक नीतीश सरकार रहेगी पुलिस का मनोबल ऐसा ही बढ़ता रहेगा और अत्याचार घनघोर होता रहेगा। शराबबंदी नहीं होगा, शराब होम डिलीवरी हो रहा है, इतना अत्याचार पड़ गया। देखिए हमारे हसन बाजार में रोड के ऊपर, बिल्कुल ऑन रोड के ऊपर, सासाराम और आरा के बीच का जो मेन हसन बाजार रोड है, मुसहर टोली है, वहाँ खुलेआम दारू बिक रहा है। आप आइए शाम को, ऐसा लग रहा है कि वहाँ मेला बाजार भी फेल है। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बाजार लगता है भीतर उस मुसटोली में। हम लोग देख कर बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्रशासन वहीं बैठी रहती है, खड़ी रहती है और पैसा ले लेकर, और एक नीतीश का और रवैया चल गया नियम कि जो दारू पी रहा है उसको पकड़ के बंद करो। तो
पकड़ बंद कर, हाँ बेचने वालों को नहीं, जो अपराध कर रहा है उसका सजा नहीं मिल रहा है, जो भाग रहा है उसको सजा मिल रहा है। जो यही नीतीश सरकार में ही अथी है। अब देखिए 2 अभी खुलेआम शराब बिक रहा है, जो पी रहा है उसको बंद कर रही है सरकार, और 10 पकड़ते हैं तो 10 को ले जाकर और बाहर एरिया में रोड साइड में, और 5 को छोड़ते हैं और 5 से पैसा ले करके 6000 से और उसके हिसाब से छोड़ देती है। तो कुल सरकार का कमाई है नीतीश सरकार में, और नीतीश के पास ये पैसा जाता है, कुछ संख्या में जाता है, और पुलिस का सारा कमाई हो गया। इस सारा जरिए पुलिस के कमाई का नीतीश ऐसा व्यवस्था कर रखे हैं। हालांकि सर शराब खराब है बिहार के लिए, परंतु यूपी में बिक रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? क्या जोगी जी भी बढ़िया ईमानदार हैं? जोगी जी आज तक एक पान तक नहीं खाए हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता है कि नीतीश जी क्या करते हैं और क्या क्या नशा करते हैं नहीं करते हैं? ये छुपने वाली बात है, बिहार का सारा जनता जानती है। जोगी से भी ईमानदार हैं, वो जानते हैं कि मांस मदिरा शुरू से चलता आ रहा है। जब तक कंपनी नहीं बंद होगी तब तक शराब कहाँ से बंद होगा? बंद करना है तो कंपनियाँ बंद करो, जहाँ से शुरुआत होता है उसको बंद करो, लेकिन ये बंद होने वाला ना। ये सतयुग द्वापर से चल रहा है, मांस मदिरा चलता रहेगा। ये नीतीश सरकार ये अहंकारी सरकार है, इसके सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। और जितना भी राजस्व बिहार का है 60% कमाई इसी से है। आप बंद कर सकते हैं, पान गुटखा से शराब से है, और इसी को बंद किया है। हो सकता है बंद कहीं। आप पटना में हम नीतीश के घर के पास होम डिलीवरी दारू मंगवा देंगे, चैलेंज के साथ कहते हैं। अभी फ़ोन करेंगे और उसके जब विधानसभा में मिल रहा था, आप सोच सकते हैं कि दारू कहाँ बंद है। पटना जैसा मजदूर का राज्य है। और देखिए जो मेहनत मजदूर करता है वो आप कुछ भी कीजिएगा, कौन जा रहा है जेल में? हैं नेता मंत्री जाते हैं। कहीं न कहीं गरीब तबके के ही लोग ही प्रशासन के शिकार बनते हैं। पटना में जितना ही बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, कभी देखे हैं जेल गए हुए? आप चलिए छापा मारिए, उसके घर में 2-4 बोतल नहीं मिला तो बताइए। हम दावे के साथ कहते हैं उनके घरों में 2-4 बोतल दारू नहीं मिला इंग्लिश, तो हमको जो सजा देना होगा दीजिएगा। सर ये बात मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कहीं आपको डर तो नहीं ना लग रहा? हमको किसी से डर नहीं, हमको ऊपर वाला से खाली डर है, भगवान से। और नीचे को क्या उखाड़ लेगा हमको कोई डर नहीं है। देखिए इस प्रकार के दबंग मुखिया भी हमारे बिहार में हैं, और ये बिहार के आपको भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड से आते हैं। हाँ, हम अमई हसन बाजार अमई पंचायत के मुखिया हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कोई अधिकारी आए सिविल ड्रेस में मेरे पास बैठे और मैं 10 मिनट में दारू मंगवा रहा हूँ, बोतल मंगवाऊंगा, जौन ब्रांड कहेंगे वो मंगवाऊंगा, और दिखाऊंगा कि देखिए शराब कहाँ बंद है। इस सच कहने में कोई डर है हमको? हैं सच आपके माध्यम से सच कहेंगे तभी ना। बड़े बड़े चैनल वाले हैं, ये तो आप लोग हैं छोटे छोटे मेरे भाई कि जो छोटे छोटे बात को आगे फैला रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। बड़े बड़े लुटेरे जो बैठे हैं ना, वो आते भी नहीं है, लूट के पैसा एक भी खबर देगा वो? हैं कोई भी बिकता है? सब बिका हुआ है, सब बिक गया है। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे पत्रकार बंधु जो यूट्यूबर है वो बदनाम है। बिल्कुल नहीं, बदनाम नहीं है। आप ही लोग चलते तो वो करेगा, वो बेईमान खुद है, चोर खुद है, तो वो कहेगा नहीं कि नीचे वाला चोर है। लेकिन आप ही लोग के माध्यम से जो हम लोग का ये बात निकल के जा रहा है आगे फेसबुक के माध्यम से, तभी वो बात वहाँ तक पहुँच रहा है। नहीं तो सरकार बड़े बड़े चैनल देखे हैं आज तक का, कभी देखे हैं? सब बिका हुआ है। इस खबर में कहाँ बड़ा कोई दिखाया है कितना बड़ा चैनल अपराध है। आज किसी मंत्री का बेटा अगर पिटा जाता है, कोई गाड़ी रोक देता है, तो पूरा बड़े बड़े चैनल वाला दिखाते हैं। आज एक डॉक्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और डॉक्टर क्या होता है? भगवान का दूसरा रूप होता है। हैं कहा गया ना कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, उसके साथ ऐसे भी व्यवहार किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है, और नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। अपने पुलिस प्रशासन को इस तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जितने नए बैच के दरोगा हैं खुलेआम दारू शराब बेचवा रहे हैं, सब सनकी हैं और खुलेआम दारू बेचवा रहे हैं। नहीं है, हर जगह खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है। 2-4 लौंडे को रख के आज 15 साल 16 साल के लड़के दारू बेच रहे हैं। जाइए बॉर्डर पर देखिए, 14 से 15 साल का बच्चा जाकर उधर से दारू लेके आ रहा है और उधर पूछ को होम डिलीवरी कर रहा है। ये कोई छुपने वाली बात है? कौन नहीं जानती है? सब जगह कमीशन है। जाके देखिए कहाँ चेक हो रहा है, बॉर्डर पर चेक हो रहा है। सब बहन चोद पैसा लेके अपना तमाशा बना रखे हैं। सरकार में अपराध हो रहा है, खुलेआम बचवा रहा है प्रशासन दारू। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।